जैसा कि भाई लोग आप लोगों को पता मेरे चैनल के लग चुके हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा क्या क्या हुआ था। वीडियो को तरफ बताऊँ फिर हमारे एमसी बोलता है, ये मैं अंधेरे में कहाँ पर हूँ यार, मैं अंधेरे में कहाँ पर गया, क्या मैं मर चुका हूँ? यहाँ आप मुझे जो याद है, मैं तो एक ट्रक के सामने आ गया था, लड़की को बचाने गया था, हीरोपंती करने गया था मैं, लेकिन ट्रक ने मुझे यहाँ पर टपका डाला। क्या ही करूँ, अच्छा काम करके मैं रहा हूँ। इंजॉय लाइफ इस इंजॉय। इसके बाद हमारे एमसी का आँखें खुल खुल जाती है उस चूहे के शरीर में, और हमारे एमसी कट पीस तब हाथ मेरा छोटा छोटा लग रहा है, ये नूनू में छोटा लग रहा है, ये कैसा हुआ? इसके साथ ही हमारे एमसी साइड सामने एक आईना को देखता है और देख के पूरी तरह से शौक हो जाता है, चूहा ये कौन है, कहाँ से आया चूहा? इसके साथ ही हमारे एमसी महसूस करते हैं, अबे यार मैं तो चूहा बन चुका हूँ। व्हाट, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं चूहा कैसे बन गया? और ये लाडले चूहा तो मैं बन गया, अब क्या होगा? मैं चूहा ही बनना था क्या? भगवान भी मेरे साथ मजाक कर रहा है। मैंने सोचा था साला कुछ जॉब वॉब मिल के फैमिली के साथ एंजॉय वगैरह करेगा, लेकिन नहीं, मैं तो चूहा बन चुका हूँ। इतनी जल्दी मर गया मैं। मेरे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह भी नहीं थे जिसके साथ मैं मजा करके मान लेता तो भी अच्छा होता, लेकिन क्या ही करूँ, ज़िंदगी तो लग चुके हैं और कुछ कर भी नहीं सकता ज़िंदगी में। भगवान भी मेरा मजाक उड़ा रहा है। आज वही तो घर है जिसमें मैं रहता है, तो उसी घर में शायद से 1-2 महीने बाद मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, चूहे का रिबॉर्न हो चुका हूँ। ये साथ ही सिस्टम हमें दे देता है, सिस्टम एक्टिवेट, राइट बोले तो सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। हमारे में से बोलते खुश हो जाता है। वाह, मैं सोच ही रहा था मैं दूसरी दुनिया में मतलब रिबॉर्न हुआ हूँ, तो मुझे सिस्टम तो मिलना चाहिए ना मेरी जान। ये साथ ही हमारे में से डिओवर सिस्टम को देखता है। सिस्टम बताते आप जितना ज़्यादा डिवर्ट करोगे मतलब खाओगे, उतना ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट मिलेगा। जितना हाई लेवल पावरफुल जीवेगा उतना इवोल्यूशन पॉइंट से आप इवॉल्व करके आप दुनिया का बाप बन सकता हो। इस सिस्टम का सिर्फ एक ही रूल है, कोई मिशन वगैरह नहीं है। तुम खा के पॉइंट वगैरह इवॉल्व करो, मज़ा करो ज़िंदगी के भाई, मज़ा करो। हमारे एम से उनको बोलो, बस स्माइल देता बोल, वाह अच्छा सिस्टम मिला, अच्छा सिस्टम मिला है। मानो सारे मानव में देखा है मुझे कुछ खास एबिलिटी मिलती है, मुझे डिवोबर की एबिलिटी मिली, ये तो बहुत बढ़िया एबिलिटी है। अब मैं सारी चीज़ों को खा के एबिलिटी पावर बढ़ूंगा, दुनिया का बाप बन जाऊंगा। अब मज़ा आएगा ना, अब मेरे होगी सैतन्य वाली ज़िंदगी स्टार्ट। अब मज़ा आएगा ना वीडियो। अब मैंने पहले मैं क्या खाऊँ चाहे, मेरा लेवल बहुत कम होगा, मुझे पता है साला लेवल मेरा कम क्यों होता है जो रिबॉन होकर आता है। ये साथ होने से बोलते ओ साइड में एक कॉकरोच भी है, इसको खा लूँ क्या? ये साला इसका टेस्ट भी बहुत बुरा होगा, लेकिन खाना तो पड़ेगा ना मेरी जान। टेस्ट कर ही लेता हूँ, बुरा होते मुझे थू आ रही है, लेकिन हमारे इनसे स्माइल लेते बोलता है कोई बात नहीं, पावरफुल बनने के लिए थोड़ा बहुत तो मैं झेल ही सकता हूँ। कोई भी खा लो, फर्स्ट टाइम कुछ भी खा लूँगा, जब बड़ा हो जाऊँगा साला बड़े बड़े मोस्टों को मारूँगा और खाऊँगा। इसके साथ ही हमारे सामने जाता है, अब बोलता है आजा बेटा आजा, तेरे से मुँह कलात करने के लिए तैयार हो बे। मेरा बॉडी भी मेरा फुल कंट्रोल में है, शायद से सुर के साथ ज़्यादा ही कनेक्ट हो चुका है मेरा बॉडी। चलो इसके साथ ही हमारे इनसे बोलते हैं टारगेट निशाने पर। सिस्टम बोलता है सामने इवोल्यूशन पॉइंट है, जाकर उसको खा के इवोल्यूशन पॉइंट को ले सकते हो। फर्स्ट टाइम हमारे इनसे जाता है, मुंह में ले लेता है, नहीं वो मुंह में लेने देता है, कॉकरोच को अपने मुंह में ले लेता है। इसके साथ ही हमारे इनसे बोलते हैं चलो इसे खा के देखता हूँ। हमने मुझसे वो बेकार टेस्ट है, करवा टेस्ट है जी, वो तू ये बोलते हैं मैंने इनसे, उसको जैसे तैसे खा ही लेता है। तो टेस्ट इतना बुरा था ना क्या बताऊँ। इसके साथ ही सिस्टम बिलिंग करता है जो कौन डिवाइवर सक्सेसफुल हुआ कॉकरोच को खाने के लिए, धन्यवाद। 2 एवोल्यूशन पॉइंट मिले, एवोल्यूशन पॉइंट को ईपी पॉइंट भी बोला जाता है। रामन इनसे बोलता है कॉकरोच का जो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट टैलेंट है, आपको क्या चाहिए? हमने इनसे बोलता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं चाहिए। इसके साथ हमने इनसे को टैलेंट मिल जाता है। मैं सोचता चिप के लिए अमेंडम को खाऊंगा तो उसका भी टैलेंट मुझे मिल जाएगा। अब तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब मैं 10 स्लेम तरीका नहीं, 10 स्लेम उस मानव इस एनिमी जैसा मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बाप बना दूंगा, तो बाप बनूंगा दुनिया का। ये साथ ही हमने से बहुत खुश होकर ये सारी चीज़ों को देख रहा था। वो तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ना, ठीक है, इससे मुझे ना सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दुनिया में बवाल मचा दूंगा, कोई मेरे सामने झुक नहीं सकते। मैं तो सबको झुका दूंगा और सबके मुंह में दे दूंगा। तभी हमने इनसे सोच ही रहा था बड़े बड़े सपने के बारे में। साइड में बिल्ली आ जाती है और हमने इनसे देख के बोलता है क्या बिल्ली, ये तो वही बिल्ली है मिमी जो मेरे घर में रहती थी। साला एक नहीं 2 था, लेकिन इसके साथ उसका माँ होगा। घंटा पड़ के नहीं पता बे, यहाँ पर भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्ली मेरे को खा लेगा तब शुरू होने से मेरी स्टोरी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। यहाँ से जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा, जल्दी से भागना पड़ेगा। मैं कहाँ पर भागूँ? है भी यहाँ पर एक सीवर रिवर है, मैंने सीवर का नल है, वहाँ पर ढुक जाता हूँ तभी मैं बच जाऊँगा। हमारे में से बहुत स्पीड के साथ जाता है और सीवर के अंदर घुस जाता है और बिल्ली पंजा मारते ही रहता है। हमारे में से बहुत ज़्यादा समझदार हो चुका है मेरे टाइप का
तुम लोग क्या बोलते हो कि मैं समझदार नहीं हूँ क्या? मैं बहुत ज़्यादा समझदार हूँ। इसके साथ ही हमारे एमसी से बाहर आ जाता है, शिविर के अंदर आ जाता है। और वहाँ बिल्ली को देख रहा था, मैं बार बार बच गया, नहीं था जब बिल्ली का मैं चिकन डिनर बन जाता, आज की बिल्ली की दावत बन जाती। भाग्य अच्छा है मेरा कि मैं बच गया। हमारे एमसी बोलते हैं मैं तो शिविर के अंदर आ चुका हूँ ना, यहाँ पर बहुत सारे तो जीप वगैरह, सांप छिपकली वगैरह, और शिविर के बहुत सारे टनल वगैरह भी हो गया। वहाँ पर जाकर मैं सारी जीप को खा के अपनी पावर बढ़ाऊंगा। मैं तो पहले जन्म में बहुत ज़्यादा समझदार, इस जन्म में बहुत समझदार हूँ। इतना समझदार मैं कैसे बना यार? आज मैं इसके अंदर और भी गहराई में जाऊँगा, पाप बनकर सबका बाप बन जाऊँगा। अब मज़ा आ जाएगा। मज़ा करने के लिए चलो मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले चलो, हमारे एमसी जा रहा था अंधाराई में। यहाँ पर पानी टपक रहा था बहुत सारा। यहाँ पर ज़मीन भी बहुत सारा गंदा मिट्टी से भरा हुआ, सना हुआ। हमारे में सोचते हैं यहाँ पर जगह बहुत बेकार है, इतना भी ज़्यादा खुद खास नहीं लगा। अब शिविर में है तू, खास कैसे लगेगा तेरे को? हमारे भी सामने जाकर देखता है 3 चींटी यहाँ पर पार्टी कर रहे था। हमारे में मन में सोचता साला 3 चींटी मेरे सामने वो भी पार्टी कर रहे हैं, ये ना चूल बे, ये बिल्कुल ना चूल बे। हमारे एमसी सोचता आज तेरा इवोल्यूशन पॉइंट बना के रहूँगा मैं। हमारे एमसी उसके सामने चला जाता है, आज वो जोर से जाता है, एक को चींटी को मुंह में ले लेता है, और मुंह में से करक करता है, उसको ले लेता है मुंह में, मतलब खा लेता है। और खाने के साथ ही उसको वहाँ पर इवोल्यूशन पॉइंट मिल जाता है। इसके साथ ही और जाता है और तीनों को यहाँ पर सपा चट कर जाता है खाते हुए। हमारे एमसी बोला टेस्ट बहुत बुरा था, लेकिन पॉइंट मुझे मिला। इसके साथ ही सिस्टम आके बोलता है आपको ब्लैक एंड 3 को मारा है तो आपको 6 एवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। टोटल 8 एवोल्यूशन पॉइंट है। न्यू ट्रेड अवेलेबल है। हमारे में से बोलते न्यू ट्रेड यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट 5 EP लगेगा, आपके से अनलॉक कर सकता हूँ। हमारे में से बोलते चलो फिर और किस बात का है, फिर मौका है जल्दी से अनलॉक करो, मुझे देखना है साला सिस्टम का दम कितना। इसके साथ ही हमारे में से बोलते वही बाबा ये क्या है बे, मेरे शरीर में तो दर्द क्यों हो रहा है? हमारे एमसी का अंदर इसका एबिलिटी आ रहा है, इसलिए हमारे एमसी बॉडी के बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। हमारे एमसी बोलते इतना दर्द कर रहा है भाई, सिस्टम का तो अलग ही लेवल का है। मैंने इस मानो में देखा था दर्द नहीं करता है, कि मेरे को दर्द कर रहा है। इसके साथ ही कुछ देर बाद कंप्लीट हो जाता है एवोल्यूशन। इसके साथ हमारे एमसी अपना दम दिखा के कॉइन को उठा लेते हैं, बोलते हैं हाँ अंदर आ चुका है दम, मैं किसी को भी मार सकता हूँ इस दम से। वाह अच्छा महसूस हो रहा है मेरे को, बॉडी पे स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहा है। अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। ये तो बस शुरुआत है भाई, आगे आगे देखो होता है क्या। ये बोलते हैं मैंने अपना शक्ति का फ्लैश मारा था। ये साथ ही और दूर जाने के बाद एक मेंढक उसको मिल जाता है। अबे मेंढक मतलब जंप बूस्ट मिलेगा मेरे को, मैं वो भी ज़्यादा कूद सकता हूँ, कूद के मैं एनिमी के यहाँ पर बैन बजा दूँगा। ये अच्छा मेरा बनेगा सप्लीमेंट मतलब इवोल्यूशन पॉइंट का। चलो इसको मैं मार के इसका जंप बूस्ट को ले लेता हूँ। अब तो तू गया बेटा, अब तू गया, तो रुक सारे रुक, अभी तेरे को दिखाता हूँ। हमारे एमसी इसको रिटर्न कर लेता है। अब बोले क्या तुम इसको जाना चाहते हो? हमारे एमसी और इसको पास जाता है, धीरे धीरे से जाता है। बोले साला कूद के भाग सकता है, लेकिन इसको मैं भागने नहीं दूंगा, धीरे धीरे से जाऊँगा और उसको गले में काट के इसका टेस्ट कैसा होगा वो देखूँगा। चलो धीरे धीरे से हमारे एमसी आगे बढ़ रहा है। तरह से सोचते हैं एंड से मैं स्ट्रेंथ मिल चुका है, तो इसको मारने में ज़्यादा मुझे दिक्कत वगैरह तो नहीं होने वाला है। इसको मैं इस तरीके से मार डालूंगा, मैं इसको EP पॉइंट में बदल दूंगा। हमारे इनसे क्या मुस्कुराहट है। इसके साथ ही हमें सामने जाता है और मेंढक जंप करके भाग जाता है। हमें इनसे जिप निकाल लेता है, शायद से मैंने गलती मुझे लगा दिया। यहाँ पर जिप नहीं निकलता, हम इसे मुँह खोल देते हैं, मुँह खोलता है और इसको काटने के जाता है। लेकिन जो होता है ना मेंढक वहाँ पर जंप करके बच जाता है, लेकिन हमें तभी उसको बहुत जल्दी से जाता है, उसके गले को पकड़ लेता है। बोलते हैं बहुत सारे हरामजादे, बोलते हैं क्या बोलूँ, टूरुम टैराम, वो बोलते हैं टूरुम टैराम, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। हमारे इनसे सुनने के बाद बोलता है तूने ठीक से नहीं बोला, तू ठीक से बोल। मैंने बोलता है नहीं मैं ठीक से बोला है, तू गलत बोल रहा है। बोले तू ठीक से नहीं बोला, तू मेरे से मुंह लगा रहा है, अब तेरे को मुंह में तोड़ के मुंह में घुसा के मेरे मुंह में ले लेंगे। बोलते क्या बोल रहा है तू? बोलते EP इसके साथ हमारे इनके साथ फाइट करता है। अब बोलते तू यहाँ पर गया, तू साला गया, अब तेरे को मैं चिकन डिनर बना के तेल के खा लूँगा। ये बोलते हैं हमारे इनसे को गम कर करके खाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं तेरा टेस्ट बुरा नहीं है। बोलते हैं मत खा, लेकिन उसको हमारे एम से छोड़ता नहीं है, दबा काट के चिकन डिनर बना के उसको वहाँ पर खा लेता है। बोलते वाह टेस्ट बहुत ही गंदा है, लेकिन EP पॉइंट मिलने वाला है तो मैं सही लूँगा। और फिर क्या, हमारे एम से उसको चिकन डिनर बना के यहाँ पर मजे से खा लेता है, मतलब उसको डिवोर कर लेता है। इसके बाद सिस्टम बिलिंग करके बताता है आपका डिवोर सक्सेसफुल हो चुका है। ग्रीन फ्रॉग आज को 12 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। आपका टोटल इवोल्यूशन पॉइंट 12 है। रेयर टेयर अवेलेबल, आपको इस्तेमाल करना चाहोगे? ये साथ ही उसको डिस्क्रिप्शन आ जाता है। जंप बूस्ट 8 EP का होता है, वाटर एडेप्शन 10 EP का होता है। क्या आप अनलॉक करना चाहिए? स्पेशल कॉम्बो
मतलब दोनों को अनलॉक कर सकते हो, क्या अनलॉक करना चाहोगे? इसके साथ ही हमारे एमसी बोलते क्यों नहीं अनलॉक करना चाहूँगा, स्पेशल कॉम्बो अटैक कॉम्बो दोनों के मैं एक साथ अनलॉक कर सकता हूँ। इसके साथ ही हमारे एमसी बोलते ठीक है फिर दोनों को अनलॉक कर दो, मेरे को ज़बरदस्त पावर चाहिए। इसके साथ ही अपने पावर को अंदर घुसते हुए महसूस करता है हमारा एमसी, उसको बहुत ज़्यादा ही दर्द होता है। बोलते ही वो यार कितना मुझे दर्द हो रहा है, शरीर को मुझको हैंडल करना पड़ेगा, वाटर रेजिस्टेंट ने वाटर को एब्जॉर्ब मतलब वाटर से तो कुछ नहीं होगा। इसके साथ ही हमारे एमसी एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। हमें से दूर दूर तो देखता है, वो तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं जंप करके देखता हूँ, हमारे इनसे जंप भी बहुत बूस्ट हो जाता है, बहुत दूर तक हमारे एम से उछल सकता है। बोलते इस पावर से मैं दूर से भी आप जंप बूस्ट का इस्तेमाल करके हम अटैक कर सकता हूँ। ये बहुत ही बढ़िया मेरा एबिलिटी मुझे मिला है। इसके बाद हमारे एम से और भी ज़्यादा गहराई में जाता है। एक यहाँ पर नाली दिखता है जो पानी से भरा हुआ था, गंदे पानी से, अच्छा पानी तो होगा नहीं सीवर में। हमारे एम से जगह बोलता है यहाँ पर वाटर जो एडप्शन को यहाँ पर चेक करना बेहतर होगा। और मेरे पास जंप बूस्ट का भी पावर आ चुका है, और भी गहरे में जाके मेरे को और भी ज़्यादा इवोल्यूशन पॉइंट को इकट्ठा करके जल्दी जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, इसी वजह से मुझे निकलना होगा। इसके साथ ही हमारे एम जिम बूस्ट को पर इस्तेमाल करने के लिए पोजीशन ले लेता है। मुझे वाटर रेजिस्टेंस और का जंप बूस्ट को ट्राई करके देखना चाहिए कितना इफेक्टिव है वाटर में सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं सीवर में हूँ, कभी भी मेरे ऊपर पानी वगैरह गिर सकता है, इसलिए मुझे वाटर रेजिस्टेंस को ट्राई करना पड़ेगा। इसके साथ हमने उनसे जाता है, यहाँ पर कूद जाता है और पानी में बोलता है हाँ मुझे पानी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही हमारे पानी में देखते हुए आगे बढ़ जाता है। हमारे एमसी जंप मार के ऊपर उठ जाता है पानी के, ऊपर उठने के साथ ही आगे बढ़ जाता है। और हम से सोचते हैं मुझे मिल क्यों नहीं रहा कोई जीप, अब मुझे मिल गया ना, मैं दिखाता हूँ साले को। मेरे साथ ही हमारे से आगे बढ़ जाता है, बोलते हैं भाई मिल क्यों नहीं रहा मेरा सर्वर इंस्टेंट भी काम नहीं करे। इसके साथ ही हमें कुछ देर बाद एक यहाँ पर जगह मिलती है जहाँ पर छिपकली क्रोकोडाइल कॉकरोच वगैरह थे। यहाँ पर हमारे एम को देख लेता है, तो वहाँ पर बहुत सारे जीप वगैरह हैं 3, इसको उन लोगों को मार के मैं एवोल्यूशन पॉइंट को यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ बहुत ईजी तरीके से। ये तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दावत होने वाली है आज, तो मेरा पेट भी बहुत ज़्यादा भूखा है, इन लोगों को खा के मैं दबा के यहाँ पर अच्छा चिकन डिनर तो बना ही दूंगा। इसके साथ ही हमारे एम आगे जाता है और वहाँ पर देख रहे थे क्या कर रहे हैं। ये साथ ही हमारे एम देखता है, देखते हैं जो और 4 बंदे थे। हाँ ठीक है, फिर 4 बंदे हो पर 40 बंदे हो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, इवोल्यूशन पॉइंट मिलने वाला है यहाँ पे मुझे। अब तो ऑमलेट नहीं, आप प्रीमियम ऑमलेट बनेगा, प्रीमियम ऑमलेट। इसके साथ ही हमें इनसे जाता है और गप 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 कोई मुँह में लेके सबको खा लेता है, अब जब कर लेता है डिवोर कर लेता है। आज इसके बाद यह सिस्टम बदलता है, कौन सबसे डिवोर सक्सेसफुल हो चुका है, 2 कॉकरोच को मारा है, आज 4 ईपी पॉइंट मिला है, करंट ईपी पॉइंट 11 है, वाटर रजिस्ट्रेशन 10। इसको अनलॉक करना चाहोगे? सॉरी गाइस, मैंने पहले बोला अनलॉक कर चुका है, लेकिन अभी अनलॉक करता हमारा एमसी 10 इवोल्यूशन पॉइंट देने के साथ ही हमारे एमसी का वाटर एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। हमारे एमसी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लेकिन हमारे एमसी बोलते हैं मैं दर्द कर सहूँगा, तभी तो मैं एक मॉन्स्टर बनूंगा और सबकी बैंड बजा दूंगा। ये बोलते हैं अपना दर्द को चाहता है और उसका इवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद उसका एंट और वाटर एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कॉम्बो इफेक्ट एक साथ मिल जाते हैं। मैंने दोनों को तो जो किया ना, दोनों के मिलेगा। हमारे एमसी बोलता है इस पावर से मैं जल के अंदर भी शायद से थोड़ी देर सांस ले पाऊँगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती, क्योंकि मैं सीवर में हूँ, सीवर में वाटर एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, मैं वाटर को झेलने वाला, उसके अंदर थोड़ा बहुत सांस भी ले सकता हूँ। इस साथ हमारे एमसी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है अंदर, अब तो सामने कोई भी आ जाए अब तो फाड़ डालेगा मैं, अब तो फाड़ डालेगा। इसके बाद ही हमारे एमसी अपने कैरेक्टर की तरफ देखता है, उसको देख कर बोलता है इसको मैं ना खा लूँ तो मुझे क्या एबिलिटी मिल सकता है, इसका जो शायद से कवच वाला एबिलिटी मुझे मिल सकता है, मेरा बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हाँ यही हो सकता है इसका अंदर। चलो इसको जल्दी से मैं काम तमाम कर लेता हूँ और इसका एबिलिटी को अनलॉक कर सकता हूँ। चलो साले, ये साथ ही हमारे इनसे सामने चला जाता है कि अब भी तो पूरी तरह से पोजीशन में था, उसको पता चल चुका था पहले से, जो अब उसकी मैयाद वो सॉरी उसका काम खत्म होने वाला है। हमारे एमसी भी उसको निशाना पर पॉइंट कर लेता है। अब मेरा तीसरा ट्रेड अनलॉक होने वाला है, एक ये जगह कवच वाला एबिलिटी मुझे मिल जाएगा। ये साथ ही हमारे एमसी जाते हैं, जल्दी से मुझे इसका एबिलिटी चाहिए, ये बोलते सामने आगे बढ़ जाता है हमारे एमसी। अब वो भी यहाँ पर किराब भी अपना जलवा दिखाते हुए पीछे घिसक जाता है, क्योंकि जो भी जीव होगा इस अपने आप को बचाना सबकी फिसरत होती है। ये साथ ही पीछे वो अपने बचने की कोशिश करता है, हमारे एमसी बोलता है तू बच नहीं सकता, ऐसे साथ ही उसके सामने गिर देता है।
घिरा देता है हमारे एमसी। उसको हमारे एमसी देखते हुए मुझे उस वीक पॉइंट को खोजना पड़ेगा। इसके साथ ही उसका कवर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा दांत की उसका अंदर नहीं जा रहा है, इसलिए मुझे वीक पॉइंट को खोजना पड़ेगा। उस वीक पॉइंट से उसका आँख हो सकता है, चलो वहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा। इसके साथ ही हमारे एमसी जाता है और वहाँ पर बोलता है अब तू नहीं बचेगा, बोलते हैं मेरे ऊपर उछल के वहाँ पर चला जाता है, उसको वहाँ पर झपक लेता है और हमारे एमसी उसको वहाँ पर क्रैक कर लेता है, मैंने घुसा देता है अपना दांत को वहाँ पर। उसको वहाँ पर ख़त्म करने के लिए कम दस भी मिलता है, उसको वहाँ पर तभी के तभी उसको खाना स्टार्ट कर देता है। हमारे एमसी बोलते हैं इसका जो कवच है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने स्ट्रेंथ इन्हांसमेंट की वजह से मेरे को ज़्यादा मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। शुक्रिया स्ट्रेंड का जो मेरे को इतना पावर दिया। इसके साथ ही हमने उसको खा लेता है, डिवोर कर लेता है, उसको वहाँ पर 50 इवोल्यूशन गेंट होता है। तभी सिस्टम यहाँ पर बिलिंग करके उसको पूरी तरह से कन्फर्म कर देता है। सिस्टम बताता है आपको डिओवर सक्सेसफुल हो चुका है। सीबर क्रैक आपको 50 ईपी गेंट होता है, करंट ईपी होता है 16। यहाँ पर किराट ट्रेट मिलता है जहाँ सेल ड्यूरेबिलिटी, आपका जो कवच है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और किला ग्रिप मतलब आपका जो पंजा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 8 ईपी से मिलेगा आपको क्या अनलॉक करना चाहोगे हमारे एमसी थोड़ी देर को देखता है। इसके बाद कुछ देर बाद हमारे एमसी सिस्टम को और एक पाथ देता है जो स्पेशल इवोल्यूशन पाथ डिटेक्ट हुआ है, रिसीवर पैराडॉट, मतलब आपको सीवर का किंग बना दूंगा। ये पाथ को क्या अनलॉक करना चाहोगे हमारे एमसी बोलता है अनलॉक कर दे। इसके साथ ही उसको वहाँ पर जो क्राफ्ट का जो सेल ड्यूरेबिलिटी वाला था ना उसको वहाँ पर अनलॉक हो जाता है, क्योंकि ये बस एक शुरुआत है सीवर का पैराडॉट बनने के लिए। ये साथ ही हमारे इसको सही में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, बोलते अबे यार कितना दर्द हो रहा है मेरे को। सिस्टम ने ऐसा नहीं करना चाहते, इतना होस्ट को दर्द नहीं देना चाहता था, फिर भी हमारे इनसे अपने आपको दर्द में सहते हुए यहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो बोलते नहीं 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 नहीं। ये साथ ही हमारे एमसी का जो डर हो वो ख़त्म हो जाता है, मतलब दर्द वो ख़त्म चला जाता है। हमारे एमसी को महसूस होता है कुछ अलग कुछ नया। इसके साथ ही हमारे इसे पंजा मार कर देखता है, बोलते वाह मेरा पंजा को प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पावर आ चुका है, मैं मुट्ठी मार सकता हूँ इससे। ओ सॉरी गलत चीज़ मैंने बोल दिया यहाँ पर। इसके साथ ही हमारे एमसी बोलता है वाह अच्छा बहुत अच्छा, मेरा स्ट्रॉन्ग आ चुका है, एनर्जी आ चुका है, अब मैं बनूंगा दुनिया का बाप। हमारे एमसी इतने से बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है दोस्तों। ये सारे हमारे एमसी बोलता है अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, मैं अब आगे बढ़ूंगा। लेकिन हमारे एमसी आगे बढ़ते तो सामने देखता है बड़ा सा मुंडी लेके आ चुका है एक स्नेक, और उसको इस तरफ देख रहा है और उसका सिस्टम बिलिंग करता है हाई डेंजर। हमारे एमसी सामने अंधेरों में कुछ आंखें चमकती हुई देख के बोलता है क्या मैं अभी मरने वाला हूँ, ये क्या बड़ा बड़ा है। हमारे एमसी डिटेक्ट कर लेता है, जो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है बड़ा सा स्नेक है, जल्दी से वहाँ से निकलो नहीं तो आपका चिकन डिनर बढ़ जाएगा। हमारे एमसी बोलता है जल्दी भागो। हेलो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने पोस्ट में बताया मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है। ये गलती मेरी है, मैं मानता हूँ मेरी पूरी गलती है ये, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एआई से की है। और एआई वाला और यूट्यूब वाला बोलता है एआई से करने वाली चीज़ है मास प्रोडक्शन, मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ें बन जाती हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। और उन लोग बोल रहे हैं कि इसमें ह्यूमन टच नहीं है, ह्यूमन टच नहीं है ये बोल रहे हैं। अरे क्या ही बोलूँ, हो गया तो हो गया। मैं तुम लोगों को एक सेकंड चैनल का लिंक दूंगा, उसमें चले जाओ, वहाँ पर मैं अपनी वॉइस ओवर करके वीडियो अब से बनाया करूँगा। पता है इतनी अच्छी नहीं है मेरी वॉइस, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा अच्छे से समझाने की, स्क्रिप्टिंग करने की, मैं अपने पूरा दम लगाऊँगा, ठीक है ना। तो ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना आप लोगों, और क्या ही बोलूँ मैं।